क्या सारे देश में चुनाव एक साथ होंगे? यानी सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और देश की लोकसभा का चुनाव एक ही वक्त पर हुआ करेगा? मोदी सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना में आगे बढ़ चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को कानूनी रूप देने की तैयारियां मोदी सरकार ने तेज कर दी हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर आई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ था। कमेटी ने इसी साल मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा और पंचायत चुनाव कैसे साथ में करवाए जा सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दिए गए थे। अब मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट को मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब हाल ही में ये खबरें आई थी कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव की वकालत करती आई है। पीएम मोदी ने भी सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर आगे आने की अपील की थी। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। कोविंद कमेटी की इस रिपोर्ट को अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली है, यानी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मान लिया है। अब इस कमेटी के आधार पर बिल बनाया जाएगा। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया जाएगा। अगर ये बिल कानून बनता है तो 2029 में देश भर में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इन चुनावों के बाद 100 दिन के भीतर पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं के चुनाव भी कराए जाएंगे। जब यह बिल बन जाएगा तो इसके कानून बनने के लिए जरूरी है कि कम से कम 362 लोकसभा के और राज्यसभा के 163 सदस्य इसका समर्थन करें। इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। मैं आज मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव हैं, आज जम्मू कश्मीर में वोट डले, हरियाणा के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है। उसके 6 महीने के बाद फिर दूसरे चुनाव का बिगुल बच जाएगा, तो दूसरे राज्यों की चुनाव की तैयारी करेंगे। तो राजनीतिक दल 24 घंटे केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं और फिर चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मत लो नहीं तो, और इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं हो पाते। दूरगामी हित जिसमें जनता का है वो फैसले नहीं हो पाते। एक और बड़ा सवाल, हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा केवल चुनाव ही कराता रहता है। इस राज्य के चुनाव वहां जाओ, इस राज्य से भेजो, इतनी बटालियन भेज दो। हमारे अफसर कई चुनाव कराने में लगे रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री था तो फलाने अफसर नहीं है, क्यों बोले, वो तो हरियाणा में चुनाव कराने चले गए, तो कोई जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने चले गए। फिर आचार संहिता लागू रहती,
कोई काम नहीं हो सकते। अभी क्यों? आचार संहिता लागू है, कोई फैसले नहीं कर सकते आप। और फिर जब चुनाव होते हैं हमेशा फिर केवल चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग देश के लिए नहीं होती, जनता के लिए नहीं होती। प्लानिंग हो जाती चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। फिर चुनाव में खर्चा होता है। एक तो खर्चा होता है सीधे सीधे चुनाव की व्यवस्था में, वो पैसा भी तो जनता का पैसा है। हर 6 महीना में चुनाव करवाओ और जन धन उसमें आप फालतू खर्चा करो, खजाने पे बोझ पड़ता है। और फिर राजनीतिक दल भी कितना खर्चा करते हैं। ये चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। ये चुनाव जनता के दूरगामी हित में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में बाधक थे। मैं तो एक नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था। और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, इसमें राजनीति ना करें। राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखे और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। मैं जनता से भी अपील करता हूं, आज भावुक होकर अपील कर रहा हूं, सारा देश इस निर्णय के पीछे खड़ा हो जाए, जन अभियान चले इसके लिए और मिलकर सब रोज होने वाले, हर 6 महीने में होने वाले चुनाव से देश को मुक्ति दिलाएं। लेकिन सर, धन्यवाद है एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, जिन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव अब कैबिनेट से पास किया। अभी एक बिल की शक्ल में संसद में भी आएगा। इसमें फायदे ही फायदे हैं और कुछ फायदे तो सबको समझ में आ जाते हैं। देखिए, जब एक ही व्यक्ति को 3 बार वोट देने आना पड़ता है, एक बार लोकसभा, एक बार विधानसभा, एक बार जिला पंचायत या नगर निगम, तो आदमी बोलता है यार क्या बार बार चुनाव करते रहते हो। उसमें मत प्रतिशत भी हमारा कम होता है। एक बार चुनाव होगा, लोग अपना समय निकाल लेंगे, चलो हमें ये 2 दिन निकालना है और हमें वोट दे करके अपना निर्णय सुना देना है, जनादेश दे देना है। मत प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरा, जब जब चुनाव आता है आचार संहिता लगती है। अब आचार संहिता लग गई 2 महीना में कोई काम नहीं। सारे अधिकारी कहते हैं जी आचार संहिता लग गई, अब काम नहीं होगा। अरे भैया, ये पता चलेगा कि 5 साल में 2.5 साल आचार संहिता ही लगी रह गई, तो फिर हम काम कब करेंगे? चूंकि कांग्रेस डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क में विश्वास नहीं करती, इसलिए वो चाहती है कि यार इसमें तो काम करना पड़ेगा, भ्रमित करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे और देशों में चुनाव होते हैं कि डिबेट हो रही है, आप डिबेट करिए और चुनाव में जाइए। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत ही अच्छा कदम है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों को भी बोलूंगा कि आप लोग इसका विरोध करने की जगह इसको समझिए और इसमें शामिल होइए। लेकिन बता दें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भारत में पहले भी था। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई, जिसके बाद एक साथ चुनाव कराने की परंपरा टूट गई। लेकिन मोदी सरकार दोबारा इस परंपरा को कायम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। वही विपक्ष इससे नाखुश नजर आ रहा है।